देश के प्रधानमंत्री आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी, कई सवाल हैं जो नेशन वांट्स टू नो। प्रधानमंत्री जी, देश में भयंकर बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी, भारी भरकम महंगाई, प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में बीजेपी पर बेहिसाब भ्रष्टाचार का आरोप, प्रधानमंत्री जी, पुलवामा पर पूर्व गवर्नर का मोदी पर गंभीर आरोप, मोदी के दोस्त अडानी ने डुबाया देश का पैसा। प्रधानमंत्री जी, आपने आज जनता के लिए नरेंद्र मोदी को देना ही होगा जवाब। अब क्या करें प्रधानमंत्री जी? देश का बड़ा पत्रकार जो पूछेगा सवाल, शाम 6:30 बजे। प्रधानमंत्री जी, एक था इंटरव्यू राहुल गांधी वाला, आज सामने होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब मैं क्या कहूं प्रधानमंत्री जी? एक और मुश्किल सवालों वाला टफ इंटरव्यू। तो ये रहा सवाल, नेशन वांट्स टू नो। आपने मेरे हिंदी के बारे में कुछ कहा है? मेरी हिंदी कैसी है? तीव्र से मध्यम गति में आने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं, काट के खाते हैं या? और वहीं देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए एक लड़की की आत्महत्या भी चुटकुला है। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की। मैं जीना नहीं चाहती हूँ तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। बिस्तर में चिट्ठी मिली तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं। अर्नब के लिए पत्रकारिता तो मोदी के लिए आत्महत्या चुटकुला भर है। एक मौका था जब गंभीर आरोपों के बोझ तले दबे प्रधानमंत्री, जो पिछले 9 साल से बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ऐसे ही चले जा रहे हैं, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड न्यूज चैनल के मंच पर खुद चलकर आए। किसी पत्रकार के लिए तो कितना अच्छा मौका था, मगर खुद को पत्रकार मानने की गलतफहमी में जी रहे इस आदमी ने मुंह खोला तो पूछने के लिए कि उसकी हिंदी कैसी है। यही नहीं, आगे कुछ और पूछने की हिम्मत तो इन जनाब की हुई नहीं। हाँ, जैसे कमांडर के आते ही उसका सिपाही अपनी रिपोर्टिंग करता हो। यस सर, बॉस के सामने रोज उसका दरवाजा खोलने वाला दरबान जब अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उस तरह की सारी कोशिशें इस जो भी हो पर पत्रकार तो नहीं, अर्नब गोस्वामी ने की। You have changed the aspiration of every Indian. बस कर पगले, गिरी जा सीधा। देख मोदी का जूता धूल चाट रहा है, देख। ओके, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये प्रधानमंत्री जी क्या लगा रखा है? आप सेवक हैं उनके या वो सेवक हैं देश के? आप पत्रकार होते तो जनता के लिए काम करते, ना कि प्रधानमंत्री के लिए। जनता के सवाल पूछते, ना कि अपने नंबर बनाने में लगे होते। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, तब तो पूरे शरीर से पत्रकारिता फूट फूट कर निकलती थी। Mr. Prime Minister, you say you have to make compromises. There can't be any compromise with corruption. No. And there cannot be a compromise even if you're running a coalition government. And sometimes when corruption happens right under your nose, Mr. Prime Minister, you spoke about the coverage in the media. There is a general view that had the Devas ISRO deal not the scam, that there are people in your government, allegedly people in the Prime Minister's office, there are people in the close bureaucracy who were in the know about the deal after the decision to blacklist the company was taken in July. And now we know that they were still in backroom talks with the same blacklisted company till a few weeks back. In that context, Mr. Prime Minister, there are people who are in the know about a scam of a deal. तब तो भ्रष्टाचार तुमसे बर्दाश्त नहीं होता था। हालांकि उन आरोपों का आज तक कुछ निकल कर आया नहीं पाया, लेकिन चेयर पर उछल उछल कर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं रहता था हमारा अर्नब गोस्वामी। Claim on the 2G scam. No, you promise. Goswami, please don't. This is not interrogation of the Prime Minister. Please, you don't jump from one subject to another. Jump. The Prime Minister is trying to answer your question on ISRO business. Let him finish. Show him the courtesy. Show him the courtesy. आज जब आरोप लगे हुए हैं, कुछ पत्रकारों ने अब भी अपना जमीर नहीं बेचा है। उनकी बदौलत वो आरोप पब्लिक डोमेन में भी हैं। तो उस पर सवाल पूछने से तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? और सवाल सिर्फ पुलवामा पर पीएम से नहीं पूछना था, बल्कि पीएम आपको भी अर्नब से पूछना था। जब देश के जवान शहीद हुए, उस हृदय विदारक घटना पर भी वी वन इट लाइक क्रेजी कहकर ये जश्न क्यों मना रहा था? याद है ना, बार्क सीईओ के साथ इसकी चैट्स में क्या सामने आया था सर? इसी चैनल जिसके 6 साल पूरे होने पर आप गए हैं, इस चैनल के टीआरपी में नंबर 1 होने का ये उत्सव मना रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था, और आप कहते हैं कि नेशन फर्स्ट के अपने लक्ष्य से डिगा नहीं। दोस्तों, इनके लिए नेशन फर्स्ट क्या है समझ लीजिए। जवान शहीद हो जाएं, उस पर जश्न मनाना भी नेशन फर्स्ट है।
और जवानों को क्या शहीद होने से रोका जा सकता था? ऐसे बड़े खुलासे पर सवाल तक न पूछना नेशन फर्स्ट है। एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली and we will get credit and it will help our election. एग्जैक्टली But you said two very important things. जी The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है. मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और डोवल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ चुप रहिए। देश को कवच बनाकर कुछ भी करते रहिए, कौन पूछ रहा है? मुंह से बोलिए मैं राष्ट्रवादी हूं और कीजिए एक राष्ट्र नहीं बल्कि व्यक्ति की भक्ति। पत्रकारिता को गोरख धंधा बना दीजिए, फिर कह दीजिए देश ये चाहता है। देश क्या चाहता है पता है अर्नब? देश चाहता है सच्चाई जानना, जिसे तुम और तुम जैसे छोटे सस्ते अर्नबों ने देश से हर पल छुपा कर रखा है, और इससे बड़ी गद्दारी देश से हो नहीं सकती। तुम्हारे लिए नेशन फर्स्ट होता, सरकार नहीं। सरकार के तो सामने एक पत्रकार चट्टान की तरह खड़ा होता है। तुम धंधेबाज आदमी हो, संपादक नहीं। संपादक क्या होता है वो इन्हें देखकर जानो। मंच पर पीएम के होते हुए समझा दी थी इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने पत्रकारिता की असल परिभाषा। It is that bad journalism makes a lot more noise than it used to do 5 years ago. Not by the selfie journalists we see a lot of these days. This selfie journalism, if you don't have the facts, it doesn't matter. You just put a flag in the frame and you hide behind it. You may not find it in Wikipedia, but Sri Ramnath Goenka, and it's a fact, and I can say that as the editor of the Indian Express, he did sack a journalist when he heard that the chief minister of a state told him that आपका reporter बहुत अच्छा काम कर रहा है. When we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. लेकिन अर्नब और इसकी सस्ती कॉपियों के लिए ये तुलना भी काला अक्षर भैंस बराबर ही है। ये वही सेल्फी जर्नलिस्ट है जो मोदी सरकार की तारीफ अपने लिए बैज ऑफ ऑनर समझते हैं। पर ये तुलना मैंने उस समझदार जनता के लिए दिखाई है जो आज भी सवाल, लोकतंत्र और सच्ची पत्रकारिता की कदर करती है। इस तुलना से समझिए आपको किसे पढ़ना और देखना चाहिए और किसे हमेशा हमेशा के लिए अपने ड्राइंग रूम से लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। हम पर नहीं तो अपने बच्चों पर ही इतनी मेहरबानी कर दीजिए। अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। सोचिए ऐसा ही मजाक किसी विपक्षी नेता ने कर दिया होता तो यही अर्नब जो अपनी बदतमीजी दिखा रहा है तेज तेज चिल्ला रहा होता। सत्यमेव जयते।